एक गुरुदेव थे, उनके 2 शिष्य थे। गुरुदेव सालग्राम भगवान के भक्त थे। जब सालग्राम जी की सेवा में वे स्नान आदि करके बैठे तो पूजन की सारी सामग्री उन्होंने अपने पास रख ली। सालग्राम जी भगवान को स्नान कराया, चंदन आदि लगाया, लेकिन अब तुलसी दल जब चढ़ाने बैठे तो तुलसी दल तो था ही नहीं। उन्होंने अपने शिष्य से कहा कि बेटा जाओ बागीचे में से तुलसी दल लेकर आओ, प्रभु की सेवा करनी है। तो उसने कहा कि गुरुदेव मैं तो तुलसी दल जानता ही नहीं कैसा होता है, आपने कभी बताया ही नहीं। कि अच्छा, इसका मतलब तुम तुलसी दल नहीं जानते? कहा कि हाँ गुरुदेव मैं जानता ही नहीं, नहीं तो मैं आपको मना क्यों करता। तो दूसरे शिष्य ने जो बगल में खड़ा था उसने विचार किया कि ये तो बच गया, वो उससे भी ज़्यादा चालाक। उसने कहा अपने ही सखा से कि अरे तुम नहीं जानते तुलसी दल कैसा होता है? वही तो होता है जो केले के बड़े बड़े पत्ते होते हैं, ऐसे ही तो पत्ते होते हैं उसके। तो गुरुदेव ने कहा इसका मतलब तुम भी तुलसी दल नहीं जानते? कहा कि हाँ हम भी तुलसी को नहीं जानते कि तुलसी कैसी होती है। अब तो गुरुदेव ने कहा कि तुलसी दल तो लाना पड़ेगा क्योंकि प्रभु की सेवा अधूरी है उसके बगैर, और मैं आसन पर बैठ गया, मैं उठ नहीं सकता, अब क्या किया जाए। तो गुरुदेव ने कहा कि तख्त तो उठा सकते हो? कि हाँ गुरुदेव तख्त तो उठा सकते हैं। तो दोनों शिष्य दोनों तरफ से उस तख्त को उठाते हैं और जैसे तैसे बागीचे में हाँपते हुए ले जाते हैं और तुलसी जी जहाँ विराजमान थी वहाँ उस तख्त को रख देते हैं। तो गुरुदेव ने बड़े प्रेम से तुलसी जी को उतारा और कहा कि देखो यही तुलसी जी हैं, अब तो नहीं भूलोगे? कहा कि गुरुदेव अब तो 7 जन्म तक तुलसी जी को नहीं भूलेंगे कि तुलसी जी कैसी होती हैं। और फिर वापस उस तख्त को मंदिर में लेकर आए और फिर गुरुदेव ने सेवा की। तो देखिए गुरुदेव ने जब तुलसी दल मंगाया तभी यदि तुलसी दल ले आते तो इतना कष्ट उठाना नहीं पड़ता, लेकिन कभी कभी हमारी चालाकी हमें ही भारी पड़ जाती है। इसलिए कहते हैं कि बड़े जनों के सामने कभी चालाकी नहीं करनी चाहिए। अरे प्रभु की सेवा नसीब वालों को मिलती है। संसार की नौकरी तो हर किसी को मिल जाती है, लेकिन भगवान की सेवा, भगवान की नौकरी हर किसी को नहीं मिलती। जिसके ऊपर प्रभु की विशेष कृपा होती है, श्री सद्गुरुदेव भगवान की कृपा होती है, उसे ही प्रभु का कार्य सौंपा जाता है, प्रभु की सेवा दी जाती है। इसलिए जहाँ भी प्रभु की सेवा मिले उसे करना चाहिए और गुरुदेव की आज्ञा का कभी भी अवहेलना नहीं करनी चाहिए, क्योंकि गुरुदेव हमें ईश्वर से मिलाते हैं। इसलिए गुरुदेव के वचन का हमेशा पालन करना चाहिए। तो उन शिष्यों की तरह कभी भी चालाकी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि चालाकी हर जगह काम नहीं आती। तो भगवान का भजन कीजिए, सत्संग कीजिए और जहाँ भी मिले प्रभु की सेवा कीजिए, क्योंकि सेवा में ही प्रभु की भक्ति छुपी है। सेवा से कभी भी हमें पीछे नहीं हटना चाहिए। तो इसलिए प्रभु की सेवा करते करते हमें भगवान के नज़दीक जाना चाहिए, क्योंकि कहते हैं सेवा ही सबसे कठिन कार्य है। पूजा पाठ कर लेना आसान है, लेकिन सेवा करना बहुत कठिन है। हम संसार की चर्चा करते हैं, निंदा चुगली करते हैं, कितनी व्यर्थ की बातें करते हैं, तब हमारी जिह्वा नहीं दुखती। लेकिन हम जब प्रभु का नाम जप करते हैं, सत्संग करते हैं, कीर्तन करते हैं, पहले तो उन कीर्तन और सत्संग में जाने के लिए हमारा मन करता ही नहीं, और मन भी यदि कर जाए, चले भी जाए किसी के कहने पर, तो वहाँ हमारा मन नहीं लगता। क्यों? क्योंकि हमारा मन तो संसार में धंसा है। तो संसार से निकलने के लिए एक ही साधन है कि प्रभु का सत्संग कीजिए, कीर्तन कीजिए, और जब हम प्रभु के नाम को पुकारेंगे तो प्रभु हमारी अवश्य सुनेंगे। इसलिए प्रभु का सत्संग करते रहिए, कीर्तन करते रहिए। संतजन कहते हैं कि अरे प्रभु का नाम जपने में हमारी जीव दुखने लगती है, लेकिन संसार की व्यर्थ की चर्चा करने में हमारी जीवा दुखती नहीं। प्रभु का नाम जप कीजिए, नाम जप करने से हमारे पाप कम होंगे, तब जाकर के कहीं हमें भगवान प्यारे लगने लगेंगे। कलयुग में प्रभु का नाम ही है जो हमें इन पापों से बचा सकता है। जब हम प्रभु का नाम तन्मयता से गाते हैं और कीर्तन करते हैं तो प्रभु अवश्य ही हमारी सुनते हैं। कहते हैं कि
जो कीर्तन करता है, सत्संग करता है, उसे ही प्रभु का दर्शन होता है। तो श्रीमद् भागवत महापुराण में तो अंतिम श्लोक में कहा है, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पापो प्रणाशनम प्रणामो दुख समन तम नमामि हरिम परम, कि नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, नाम संकीर्तन से ही हमारे सारे पापों का नाश हो जाएगा। इसलिए प्रभु को प्रणाम कीजिए, प्रभु का नाम गाइए, ताकि हमारा कल्याण हो जाए। और कल्याण प्रभु के नाम से ही होगा, व्यर्थ की चर्चा से नहीं। जय श्री कृष्ण।